दोस्तों, आज से 75 साल पहले बसे इस देश में हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है और आईएसआईएस जैसे ताकतवर संगठन भी इस देश से डरते हैं। लेकिन आज इस देश की स्थिति कुछ और ही कहती है। आज इस देश को एक फेल्ड स्टेट के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, यह द गार्डियन अखबार का ओपिनियन है। ये कहते हैं कि नेतन्याहू, आप या तो अपनी मनमानी रोक दें वरना हम देश को रोक देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आज के समय में यूरोप और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इजराइल को एक फेल्ड स्टेट बता रहे हैं। आज के समय में इजराइल में 3 गुट मौजूद हैं। एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते हैं कि इजराइल एक यहूदी देश बने, लिबरल जो चाहते हैं कि इजराइल एक डेमोक्रेटिक देश बने, तीसरे वह लोग जो चाहते हैं कि इजराइल मिट जाए। आइए हम इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। एक यूरोप में जहां के संविधान में किसी धर्म को लेकर नहीं चला जाता है, दूसरी अमेरिका और हिंदुस्तान जैसे देशों में जहां संविधान में डेमोक्रेसी और धर्म दोनों को लेकर चला जाता है और इससे देश तरक्की भी करते हैं, क्योंकि सभी धर्म के लोग इन देशों में रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, हर डेमोक्रेटिक देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटी को हटाकर अपने देश को एक ही धर्म का देश बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान, हिंदुस्तान और म्यांमार जैसे देशों को देख सकते हैं। और जब इन देशों की सरकार देश में ऐसे नियम बनाती है जिससे उस देश की डेमोक्रेसी को खतरा हो, तो फिर देश में बाहरी पैसा आना कम हो जाता है। दोस्तों, इजराइल की स्थिति कुछ ऐसी ही है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 1 मार्च को एक रिपोर्ट में इजराइल को A+ रेटिंग दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि सरकार जो न्यायिक सुधार कर रही है वह इजराइल की क्रेडिट रैंकिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर रिफॉर्म की शर्तों पर बातचीत नहीं की जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। दोस्तों, इजराइल के अंदर मौजूद बड़े बड़े व्यापारी देश को छोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इजराइल ही नहीं, हर वो देश जो किसी एक विशेष धर्म के लिए बनाया जाएगा, उसमें ऐसी स्थिति आएगी जब एक्सट्रीमिस्ट लोग पावर में आकर देश को एक धर्म के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। इजराइल एक यहूदी देश नहीं है, क्योंकि इजराइल को भी यूरोप में गिना जाता है और यूरोपियन देश का मतलब है कि आप धर्म को फॉलो तो कर सकते हो पर आप उस धर्म के आधार पर देश में नहीं रह सकते। दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से होमोसेक्सुअलिटी गलत है, लेकिन इजराइल में होमोसेक्सुअलिटी लीगल है। दोस्तों, बेशक इजराइल एक यहूदी बहुल्य देश हो पर कभी एक यहूदी देश नहीं बन सकता। यही कारण है कि इजराइल को एक लोकतांत्रिक देश बनकर रहना पड़ेगा, वरना देश की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, फरवरी के महीने में इजरायली करेंसी दुनिया की तीसरी सबसे बेकार करेंसी थी। दोस्तों, माने या ना माने पर आज भी दुनिया भर में बहुत सारे लोग यहूदी धर्म के लोगों से नफरत करते हैं और इजराइल देश की चीजों को पहली प्राथमिकता नहीं देते। दोस्तों, गूगल, मेटा और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक यहूदी हैं और 90% न्यूज चैनल जिनको सिर्फ 6 कंपनियां चलाती हैं, उन 6 कंपनियों के मालिक भी यहूदी धर्म के लोग ही हैं। दोस्तों, यहूदी लोगों की संख्या बहुत कम है और अगर वो सिर्फ एक देश में रहेंगे तो वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना पाएंगे। और दूसरी तरफ इजराइल नाम सुनते ही लोग बिना देखे बायकॉट कर देते हैं और अगर बना भी लें तब भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर हर कोई ही करोड़पति होगा तो देश में टैक्सी ड्राइवर और छोटे व्यापार कौन करेगा। यही कारण है कि इजराइल कभी एक यहूदी देश नहीं बन सकता। और इजराइल एक यहूदी बहुल्य देश तो है, पर लोगों के दिलों में यहूदी धर्म के लोगों के लिए नफरत और यहूदी धर्म के लोगों की संख्या कम होना एक यहूदी देश को फायदा देने से ज्यादा नुकसान देती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इजराइल की रिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।